बसंत राग दे विच पंजे पातशाह शब्द का अगला पद उच्चारण करते हैं। प्रहलाद रखी हर पैज आप, उस अकाल पुरख ने प्रहलाद की आप पैज आके रखी, हर मुश्किल मुसीबत चों बचाया। वस्त्र छीन द्रौपदी रखी लाज, दुशासन 10,000 की ताकत रखने वाला द्रौपदी नगन करना कर नहीं सकिया, शर्मिंदा हो के बैठ गया। वस्त्र छीन द्रौपदी रखी लाज, द्रौपदी दी परमेश्वर ने आप लाज रखी। जिन जिन सेव्या अंत बार, जिन्होंने भी बेशक संसार में रहंदे पाप भी किए ने, अंत बार अगर परमेश्वर को याद कर लिया तो उन्होंने भी महाराज ने अपने नाल मिला लिया, पापा तो मुक्त कर दिता उसने भी। रे मन सेव तू परे पार, इस कर महाराज फरमान करते हैं, रे मन सेव तू परे पार, तो भी इस परमेश्वर की सेवा च रह, तारा ही पार उतारा हो जाएगा। दृष्टांत देने द्रौपदी का, राजा द्रौपद ने यज्ञ किया भी युद्ध विच मेरी जय होवे, दुश्मन को हराने वास्ते यज्ञ किया। और यज्ञ दे विच फिर द्रौपदी का जन्म होया। यज्ञ की बेदी च प्रगट हुई द्रौपदी, दुष्टमन, सिखंडी, जिन्हों का जन्म बेदी च होया, अग्न बेदी च पेटा, और जिस करके दा तेज अग्नि वर्गा सी। ਇਹਦੇ शरीर च खुशबू आती सी कमल की, कमल के फुल की। एक कोह तक द्रौपदी के शरीर तो खुशबू निकलती होती सी। वैसा इसका सुंदर रूप, तेज ऐसा जिदा अग्नि का तेज होंदा। और जदों इसका जन्म होया उस वे आकाशबाणी भी दुष्टां का नाश करने वास्ते पैदा हुई है। इसका जन्म दुष्टां के नाश करने वास्ते होया है, क्योंकि पिछले जन्म ने बड़ी भारी तपस्या की सी। भगवान शंकर तो वरदान मंगया, भगवान ने कहा मैं दस तेरी की इच्छा, कहते मैंने बड़ा भारी बली योधा पति चाहिए, बुद्धिमान होवे, सुंदर होवे। इस बार बार 5 बार मंगे तो भगवान ने तथास्तु कहा, जिस करके इन्हों 5 पति प्राप्त हुए। और बड़े यतन प्रयतन धर्म दे विच पूर्ण हर तरह के नाल इहदे जीवन दे विच जिहड़ी भी घटित हुई घटना बड़े हौसले नाल इसने उसका सारिਆਂ ਦਾ मुकाबला किया। 5 पतियां दे जदों विपत्ति आई नाल रही। कामिक मन दे विच जदों रह रहे सन, क्योंकि वो बनवास का वक्त सी, दुर्योधन ने जानबूझ के दुर्वासा ऋषि को भेज दिता भी पांडव तुहानूं याद करते हैं, उत्थे जाके तुसीं भोजन करो। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 सेवकों को लैके भोजन करने वास्ते पहुँच गए। उन्होंने पता सी इस वेले तक ये सारे पांडव भोजन कर लेंदे ने। युधिष्ठिर महाराज ने तपस्या के नाल भगवान सूर्य तो एक बुलटोई प्राप्त की सी, जिहदे विच एक बार भोजन निकलता सी, जिन्ना मर्जी जिहड़ी तरह का मर्जी होवे उस तरह का भोजन, जिन्ना मर्जी भोजन। लेकिन जब द्रौपदी भोजन कर बैठती सी फिर उस चोर नहीं निकलता सी, फिर अगले 8 पैर बाद फिर निकलेगा। दुर्योधन ने पता लगा लिया भी हुण द्रौपदी भोजन कर बैठी, ये समा हुंदा दा भोजन करन दा। दुर्वासा ऋषि को क्या भेज दिता, जाओ आप कृपा करो तो मेरे भरा याद करते हैं, तुसीं उत्थे भोजन करो। युधिष्ठिर महाराज ने बेनती करके दुर्वासा ऋषि ने कहा भी आप कृपा करो साढ़े अतिथियां ग्रहण करो। कहते असीं स्नान करके आने हैं भोजन करने वास्ते। जब युधिष्ठिर महाराज ने आके दसिया द्रौपदी को भी मैं इस तरह दुर्वासा ऋषि ने भोजन वास्ते आमंत्रित किया,
द्रौपदी कहने लगी तो हुण तो भोजन मिलना नहीं, 8 पैर बाद मिलेगा, क्योंकि मैं तो भोजन कर लिया। हुण डर के सारे भरा की किया जाए। ऋषि आके शराप दे देगा भी तुसीं सानूं आमंत्रित किया और हुण भोजन नहीं करांदे। युधिष्ठिर कहने लगे इस तो बेहतर है भी शराब लेण तो असीं चिखा बना के जिंदा आप ही सड़ जाने, क्योंकि दरबार साह ऋषि शराब देंगे, पता नहीं की शराब दे देन। ऐसे विचार करते हैं। तो द्रौपदी ने याद किया भगवान कृष्ण कि साड़ी मुसीबत हर वेले भगवान साढ़े नाल होंदे ने। जब याद किया भगवान उत्थे प्रगट हो गए। द्रौपदी ने देखिया भगवान आ गए, बड़ी प्रसन्न हुई। माई सखा असीं तुहानूं याद कर रहे सी। ये भगवान भी मनदी कृष्ण नूं, सखा भी मनदी है, और कृष्णा नाम इसका भी है, क्योंकि ਇਹਦਾ भी सांवला रंग सी, तो इसनूं कृष्णा ही कहा जाता सी। कहने लगे आओ कृपा करो। भगवान कहते बड़ी भुख लगी। द्रौपदी कहने ले ही तो मसला सी अगे साढ़े को 10,000 शिष्यों के नाल दुर्वासा ऋषि भोजन करने आ रहे हैं, वो साढ़े को कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं भोजन कर चुकी हाँ। हुण तो अगले 8 पैर बाद भोजन निकलेगा। भगवान कहते देश बर्तन 10 कुछ होएगा, वो कहते नहीं खाली है। बर्तन लिया के भगवान ने दसिया। भगवान ने देखा थोड़ा जहा साग का पत्ता विच लगा वे, वही कट के भगवान ने अपनी रसना ते रख लिया और सारा संसार तृप्त हो गया। दरवासा ऋषि स्नान करते करते डकार मारन लग पे। सारी सेहत भी कहते इतने रच गए, जगह ही कोई नहीं। कहते हूँ जैसे उत्थे जाइए, उन्होंने भोजन तैयार किया 10,000 बंदियां का, ना खावांगे तो फिर वो नाराज होणगे। देखो की बोलांगे असीं भी, असीं भोजन नहीं करना, साढ़े तो जरा नहीं खाए, एक गरी खाने की जगह नहीं, इतने रज गए कि स्नान करो तो भज जाओ इत्थों ही। वो सारे ऋषि नाल चेले दौड़ी गए। इत्थों भगवान ने नकुल सहदेव ने भेजा, जाओ बुला के लियाओ भी उन्होंने। उन्हें पहुंचे तो पता लग्या, कहते जो तो सारे भज गए उतों, सारी सृष्टि रजाती भगवान ने। ऐसी कृपा की। और इतने अपने धर्म दे विच पक्की सी द्रौपदा, क्योंकि जदों सतभामा भगवान की सब तो सुंदर पत्नी है। इन्हें बड़ा अपना तो माँ ने भी मेरा रूप बड़ा सुंदर है, पटरानी जो है रुक्मणी है, लेकिन सत्यभामा ने एक ख्याल रहता कि मैं बहुत सुंदर हाँ। एक बार द्रौपदी ने मिलन वास्ते सत्यभामा आए, कहेंगे तू केड़ा जंतर मंतर किया इन्होंने पांडवों से, मैनू भी वो विद्या दे दे। ये पांडव तेरे से बिना गल ही नहीं करते, कोई जो गल करनी द्रौपदी ने फाइनल करनी। इतने इतने बली, इतने बड़े योधे तेरे पति ने, एक धरती ते गदा मारदा धरती पाड़ देंदा, एक तीर मारदा अग ला देंदा। इतने ते बड़ी योधे पति ने, और तू किद्दां बस किया इन्होंने। कहने लगी ऐसा विचार करना भी पाप होता है, अपने पति को जंतर मंतर करना, जादू टूना करना, ये विचार करना भी पाप होता है। हमेशा पति की सेवा च रहना यही स्त्री का धर्म होता है। सतमामा कहने फिर तुसीं काबू किद्दां कीता भी 5 पतियां नूं काबू करके रखिया। असी 16,108 राणियां कल्ले किसी नूं काबू नहीं कर पांदियां, और तुसीं कल्ले नहीं 5 काबू किए हुए ने। कहने मैं हमेशा इन्हां दी सेवा च रहनी, जो इन्हां दी इच्छा मैं उहदे मुताबिक चलदी, कदे मैं अपनी इच्छा दे नाल वस्त्र नहीं धारण किया। सब तो पहले मैं उठदी और सब तो बाद सुनदी है। हर पति की इच्छा मैनूं पता है किहड़े टाइम च पति की चाहता है। इन्हें स्नान वास्ते कभी मेरे तो कोई चीज़ नहीं मंगी, मैं पहले तैयार रखदी हाँ। जिंदगी की जरूरत इन्हों जो भी है मैं समझदी हाँ, और मैं पहले चीज़ वो लिया के रखदी हाँ। घर में मैं साफ सुथरा रखदी हमेशा, आप भी सुंदर बन के रहती। लेकिन जो पति मेरे बाहर हो तो मैं कभी भी तैयार नहीं हुई, ना मैं बस्तर बदले,
कभी मैं फालतू खिड़कियां दरवाजे जाके खड़ी नहीं होती। अतिथि सेवा मैं आप करती हाँ, पति तो मैं अपना कभी बोझ नहीं रखे। सब का स्वागत सत्कार मैं आप करती हाँ, सारे उसे भोजन तैयार करती हाँ और हमेशा इन्हों भोजन कराने तो बाद फिर मैं भोजन करती हाँ। कभी किंतु परंतु नहीं करती। जो इन्हों का बचन है मेरे वास्ते वही सब आज्ञा होंगे, जो कह दें मैं वही करती है। जैसा मैंने ये देखना चाहते मैं वैसे ही बन के रहनी। जिस करके ये पति मेरे समझते ने भी सब यही द्रौपदी है साढ़े उसे सब कुछ। हूँ मेरे विचार नाल चलते हैं, हालांकि मैं इन्हों के विचार नाल चलती हाँ। सतभामा भगवान कृष्ण की राणी नूं समझा रहे हैं द्रौपदी कि जंतर मंतर नहीं करना पति तो कभी सोचना भी नहीं। सब तो बड़ा पाप होंदा है। हाँ सेवा नाल उन्होंने तुसीं बस कर सकते हो। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहूँ और वशी करने मंत्र है तजे बचन कठोर। मिठे बचन बोलने नाल वशीकरण हो जाता, बंदा वश हो जाता। कहते मैं कभी कटु बचन नहीं किसी को कहे, हमेशा इन्हों की आज्ञा च रहनी है मैं। जिस करके हर एक यही समझा कि मेरे वश ने मेरे पति। और कहते युधिष्ठिर महाराज के 10,000 दासियां ने, हर एक दासी का नाम मैनूं पता है, उसकी इच्छा भी मैं जानती, उन्हें जरूरत भी मैं जानती हाँ। और जदों चलते हैं युधिष्ठिर महाराज उस वे हाथियों का झुंड, घोड़ियां का झुंड, ऊंटां का झुंड चलता है और मैं सारे का ध्यान रखती हूँ। सब की अगवाई मैं खुद करती हाँ। और फिर जदों सभा दे विच दुशासन नगन करन लगा द्रौपदी ने, कहते उसले रजस्वला से हल्के कपड़े पाए सन। जुए दे विच पति हार गए। दुशासन ने हुक्म किया दुर्योधन ने जाओ बालों तो पकड़ के लियाओ सभा च। दुशासन बालों तो घसीटदा लैके आया सभा दे विच, कहते नगन कर दो इस। दुशासन नगन करने की कोशिश कर रहा और द्रौपदी देख रही है भी पितामह बैठे ने, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र बैठे ने, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभा दे बड़े बड़े गुरुदेव बैठे ने, पिता बैठे ने, पति बैठे ने, लेकिन कोई भी ऊपर अख नहीं चुकता पे, साहब नीवियां पा के बैठे ने। उसने फिर भगवान को याद किया, हा किशन करे बिरलांदी, ये द्वारका नाथ कृपा करो, मेरी रक्षा करो, सहायता करो। जब इस तरह अरदास की, भगवान कृष्ण द्वारका दे विच रुकमणी दे नाल चौपड़ खेले ने और कहने अरब खरब। रुकमणी कहन लगे ये चौपड़ अरब खरब तो होंदा ही नहीं कोई। घोड़े ऊंट हाथी चलते हैं, प्यादे चलते हैं, अरब खरब कित्थे हो गया। बार बार रुकमणी पूछते हैं मैनू ये समझाओ तुसीं अरब खरब की किया। उसने भगवान कहन लगे भी द्रौपदी ने मैनू याद किया, सभा च नगन कर रहे ने उसने, तो मैं अरब खरब कहता भी वो अरब खरब मीटर कपड़ा लंबा हो गया, यानी वो नगन कर ही नहीं सकता इतना कपड़ा। वो कर करके कोशिश थक गया, हार गया, थकित हो गए बैठ गया। 10,000 हाथी की ताकत दुशासन रखता सी, लेकिन द्रौपदी को नगन नहीं कर सकिया। भरी सभा च भगवान ने आप इज्जत रखी द्रौपदी की। वस्त्र छीन द्रौपदी रखी लाज, जिहड़ा प्रभु का हो जाए प्रभु का हो जाता है। भगवान ने उस तरह ही आके उसकी रक्षा सहायता की। जदों घर आए ठाकर मिले, भगवान मिले, कहते पैज रही इज्जत रह गई। अगर द्रौपदी कहन लगी कोई नवा काम तो मेरे वास्ते किया नहीं, और जुग जुग भगत पाइंदा पैज रखता आया राम राजे। हर युगां च तुसीं अपने भगतां दी पैज रखदे हो, मैनूं तो सगों शिकायत है तुहाडी तुसीं बड़ी देर नाल आए। भगवान कहते इस द्रौपदी तेरा कसूर, मेरा कसूर नहीं। तो मैनू बड़ी देर नाल याद किया, तो पहले पति अपने देखे, फिर गुरु देखे, पितामह देखे,
जब कोई भी तेरी सहायता वास्ते नहीं आया तां तू मैनू याद किया, फिर वो भी तू याद किया, आओ द्वारका नाथ, मैं द्वारका तो आया, फिर तू कह दी जाओ अंतरजामी मैं तेरे अंदरों निकलना सी, मजाल ने दुशासन तेन हथ भी लगा जाता, तू मैनू द्वारका तो याद किया, जिस कर मैंने द्वारका तो आना पिया। तो इस करके तेरी याद भी देरी सी, मेरे आने च देरी नहीं सी, कि प्रभु तो नाल रहिंदे हमेशा, गुरु मेरे संग सदा है नाले, प्रभु तो हमेशा नाल रहिंदे ने। लेकिन याद जदों करता है बंदा तां ते कि वो उस वेले प्रभु आते हैं, और उस वेले फिर केस खुले सन द्रौपदी ते, उन्हें केस खुले ही रखे और सौगंध उठा ली, जब तक इन्हां दुष्टां नूं दंड नहीं मिलेगा मैं केस बननागी नहीं। ये तां वो केस द्रौपदी ने खुले रखे सन भी दुष्टां दा संहार करना है। भीमसेन ने सौगंध उठाई सी भी जिस जंगा ते तूं क्या द्रौपदी ने बिठाना, वो जंगा तेरी मैं तोड़ांगा। दुशासन जिहड़े हत्थां नाल चीरन की कोशिश की, वो बांह तोड़ दांगा मैं। वो सचमुच उसने जो सौगंध की सी उठाई सी पूरी की उसकी। जयद्रथ ये जीजा है दुर्योधन का, बड़ा ताकतवर बड़ा बली से भी। ये ने देखा जंगल दे विच द्रौपदी कली पानी लैन गई है, उठा के ने रस्ते बिठा लिया, उन्हें बड़ी जोरदार ने धक्का मारिया, द्रौपदी ने थले जा डिगा। नहीं है भी फिर भी बली से फिर उठा और द्रौपदी ने उठा के रथ से बिठा के निकल गया। द्रौपदी ने आवाज़ लगाई, सुन ली पांडवों ने। भीमसेन दौड़े गदा लैके, और इथों अर्जुन ने तीर मार के अग लाती अगे जंगल से। रथ अगे जा ही नहीं सकता, घोड़े अगे अग तो डरते ने। पहुँच गए, बड़ा मारिया कुटिया उन्होंने जयद्रथ ने, और फिर द्रौपदी को लैके आए मारते मारते, कहते उन्होंने मार दईए। लेकिन देखो द्रौपदी का हिरदा कि नहीं, मारना नहीं। दया भी बड़ी है, कहते अक्सर फिर भी जीजा लगता साडा। दुर्योधन भरा ही है, ਉਹਦਾ जीजा सका, एको ही भैन है दुष्टला। 100 कौरवां दी एको ही भैन है तो एको ही जीजा है, तो इसनूं मारना नहीं, मेरी साड़ी भैन विधवा हो जाएगी। फिर वो सिर सारे बाल कट के 5 चोटियां रख दित्तियां। इनू याद रहेगा 5 पांडवों ने यह हाल किया। इस तरह नाल उसने दया भी की, विदा किया उसने। इन्हां उहदे मन च हिरदे बड़े तरस भी है, द्रौपदी के मन जिथे गुस्सा है तरस भी बड़ा है, जिथे जिथे कोई वक्त आया इसने माफ़ भी बड़ा किया। द्रौपदी के 5 पुत्र सन, हर एक पांडव तो एक एक पुत्र सन। और जदों गुरुपुत्र द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा ने ये 5 पुत्रां नूं मार दिता रात सुत्तियां नूं, उसने 5 पांडव फिर पकड़ के लियाए और मारदे हुए उसने उत्थे पहुँचाया। जदों कहने हुण इसनूं मार दईए, द्रौपदी कहने गुरुपुत्र है, उन्होंने दंड दे के इन्हूं छड्ड दिता जाए। तो उसने भी माफ़ जिहड़ा है किया द्रौपदी ने। हालांकि 5 पुत्र दे द्रौपदी दे मारे सन। और फिर सतमावां नूं दसदी है कि मैं अपने पति की सेवा तो नाल नाल मेरे पति की जिहड़ी पत्नियां ने मैं उन्होंने भी सेवा करती, क्योंकि सारे पांडव होर जगह भी शादी इन्हां दी सीगियां। तो कहते मैं उन्होंने भी सेवा करती, कभी ईरखा नहीं करती कि मेरी सौंकणा ने, सगों उन्होंने मैं सेवा च रहिंदी, जिस करके सारा परिवार प्रसन्न रहिंदा। और सस नूं मैं कभी कुछ कहा नहीं, वो अगे कभी बोली नहीं। जो वचन मेरी सस ने किया मैं हाँ जी करके उस कार्य ने पूरा किया। हर सलाह दे विच मैं उन्होंने नाल बैठती हाँ। इस तरह करके जदों समा आया फिर कलयुग का, राजा परीक्षित नूं युधिष्ठिर महाराज राज दे के आप हिमालय नूं चलण का विचार किया।
ਉਸ ਵਕਤ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਟਰਾਣੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਵਸਤਰ ਪਾਵਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਓ, ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਜਾਂ ਐਸੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। तो जैसे मेरे पति पसंद करते हैं जो लैके आते सन मैं वही धारण करती सी। इस सद्भावना को समझाया पति की सेवा की प्रसन्नता लैनी इस तरह मिलती है। तो इस तरह के नाल भगवान ने कृष्ण ने आगे द्रौपदी की लाज रखी। तो महाराज फरमाते पंजवीं पातशाह वस्त्र छीन द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार एवं सेव तो परे धाव परे पार। कि तू भी सेवा कर, तेरा भी पार उतारा हो जाएगा।